हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं आर्टिकल्स चैप्टर को, जो कि इंग्लिश ग्रामर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो आप टॉपिक है ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके 2 से 3 नंबर को लाने में। और हम यहाँ पे आज बेसिक आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो आप सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यूपी टेट ही नहीं, आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पे भी आपका आर्टिकल्स ग्रामर पोर्शन पूछा जाता है तो आप सब लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 होगा। इसके बाद मैं अलग वीडियो में कुछ और चीजें डिस्कस करूंगी रूल्स से रिलेटेड। आज हम केवल इसका बेसिक जानने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। तो आर्टिकल्स देखो इंग्लिश में कितने हैं, हमारे 3 आर्टिकल्स हैं, ए एन और द। ठीक है, ये 3 आर्टिकल्स हैं और इन तीनों आर्टिकल्स का काम क्या होता है, किसी भी नाउन को स्पेसिफाई करना। यानी कि क्या समझे आप इससे कि आर्टिकल्स जो हैं वो वर्ड्स होते हैं। आर्टिकल्स ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन के पहले लगकर उनको स्पेसिफाई करते हैं कि नाउन एक की बात कर रहा है, सिंगल है, स्पेसिफिक है या इन जनरली वो बात कर रहा है। तो यानी कि क्या समझे आप कि आर्टिकल्स का यूज हम बिफोर नाउन करते हैं, नाउन से पहले आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है और ये नाउन को स्पेसिफाई करने का काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिकल्स को 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी आता है इनडेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड वन इज डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, इंग्लिश को अगर हिंदी में हम समझे तो अनिश्चित कहते हैं। इनडेफिनेट का मतलब कोई चीज निश्चित ना हो। तो आप इससे क्या समझे कि अगर कोई भी जो वर्ड है वो निश्चित नहीं है तो उससे पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। कोई भी नाउन अगर स्पेसिफिक नहीं है ना, तो वहां पर हम ए और एन का यूज करेंगे, यानी कि इन्हें हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और डेफिनेट का मतलब क्या होता है हिंदी में, निश्चित। कोई चीज स्पेसिफिक है, कोई चीज निश्चित है, तो वहां पर हम स्पेसिफिक के सेंस में या जिसे हम डेफिनेट कहते हैं उसके सेंस में द का यूज करते हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं तो हम द लगाते हैं। आगे हम रूल्स को डिस्कस करेंगे गाइस, तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। अभी आप इतना ही समझो क्योंकि आज हम केवल बेसिक इसका देख रहे हैं। ठीक है, तो इनडेफिनेट और डेफिनेट 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है और इनको हम नाउन से पहले लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक उदाहरण दूं, जैसे मैं बोलूं सीता इज अ गर्ल। मैंने बोला सीता इज अ गर्ल, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो गर्ल है ये क्या है, नाउन। क्या है ये, नाउन है कि वो एक लड़की है। और यहां पर हमने सीता इज क्या यूज किया, अ गर्ल। तो यहां पर हमने क्या यूज किया, ये आर्टिकल ए का यूज किया। ठीक है, तो यानी कि क्या समझे आप, यहां पर क्या समझे आप कि जो नाउन है उससे पहले हम आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। अब जो मैं बोलने वाली हूं वो आप ध्यान से थोड़ा समझना। यहां पे नाउन से पहले तो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लो कि नाउन से पहले एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब जो नाउन की विशेषता को बताए, है ना। तो अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो हम एडजेक्टिव से पहले ए लगाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि सीता सिंग्स डैश ब्यूटीफुल सॉन्ग। अगर मैं बोलूं सीता सिंग्स डैश ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो मैं यहां क्या लगाऊंगी, सीता सिंग्स। अब यहां पे मैं ब्यूटीफुल अ सॉन्ग नहीं लगाऊंगी, सीता सिंग्स ब्यूटीफुल अ सॉन्ग, नो। मैं क्या लिखूंगी, सीता सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। यानी कि अगर एडजेक्टिव आ रहा है पहले अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो हम यहां पर क्या करेंगे, उस एडजेक्टिव के पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल लगाएंगे। तो आर्टिकल एक प्रकार से एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, ये एक प्रकार के एडजेक्टिव भी होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अगर केवल नाउन है तो नाउन से पहले लगा देंगे, अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो हम एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे। और अगर एडवर्ब आ रहा है, एडवर्ब का मतलब कि जो क्रिया विशेषण होते हैं, जो किसी क्रिया की विशेषता बताएं। जैसे अगर मैं बोलूं, आपको समझ आ जाएगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, अगर मैं सीता के बारे में बोलूं कि सीता इज अ परफेक्टली
सीता इज अ परफेक्टली ब्यूटिफुल लेडी। तो यहां पे आप देखेंगे मैंने बोला सीता इज अ परफेक्टली ब्यूटिफुल लेडी। तो यहां पे आप देखोगे यहां पे ये जो परफेक्टली है ये क्या है, एडवर्ब है। ये क्या है, एक एडवर्ब है जो कि क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसी सुंदर है, परफेक्टली सुंदर है, यानी सुंदरता को भी उसने एक क्वालिटी दी है यहाँ पे। तो ये एडवर्ब है जो एडजेक्टिव की भी क्वालिटी को बता रहा है। तो यहाँ पर हमने ए का यूज कब किया, हमने एडवर्ब के जस्ट पहले किया, ना कि नाउन के पहले। तो आपको ये तीन बात क्या क्या याद रखनी है कि अगर कोई नाउन है तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे, अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है, कोई क्वालिटी को बताया गया है, एडजेक्टिव का यूज किया गया है, तो हम बिफोर एडजेक्टिव उसको लगा देंगे, ठीक है। और अगर वहां पे एडवर्ब है तो एडवर्ब से पहले लगा देंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ बेसिक बातें हैं, बाकी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ये बेसिक बात थी, ओके। अब चलते हैं हम अब इनके यूजेस को देखते हैं कि ए और एन का यूज हम कैसे कैसे करते हैं। और गाइज ये चीज जो अब मैं डिस्कस करने जा रही हूं वो अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप देख रहे हो, ये चीजें आपको याद रखनी है कि इसमें जानने वाली चीज जो है, ठीक है। पहली बात कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम इनका यूज करते हैं ए और एन का। किसका यूज करते हैं हम, ए और एन का यूज जो है वो काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं जो सिंगुलर है, ठीक है। अब देखो, अब एक होता है ए और एक होता है एन। अब इन दोनों का यूज हम कब कब करते हैं वो आपको याद रखना है। अगर किसी भी शब्द में कोई भी आप वर्ड लिख रहे हो या कोई भी वर्ड बोल रहे हो, उस वर्ड का जो प्रथम अक्षर है अगर वो कॉन्सोनेंट है तो हम वहां क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे, ठीक है। ए लगाने का ये है कि अगर कोई कॉन्सोनेंट जो है प्रथम ध्वनि उस वर्ड की कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम ए लगाएंगे। और अगर वहां पे अगर जो ध्वनि है नॉट वॉवल, ठीक है, मैं यहाँ पे केवल वॉवल्स की बात नहीं कर रही हूँ कि अगर किसी वर्ड में ए ई आई ओ यू हो तो हम एन लगाएंगे। हम बात कर रहे हैं वॉवल्स के साथ साथ ध्वनि की, कि साउंड को बोलने में क्या साउंड आ रहा है। अगर बोलने पर पहला अक्षर वॉवल है तो हम एन लगा देंगे, और अगर बोलने पे पहला अक्षर कॉन्सोनेंट्स ध्वनि यानी व्यंजन है क ख ग में से तो हम ए लगा देंगे, ठीक है। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं। अब देखो यहाँ पे पहला है डैश अम्ब्रेला, तो यहाँ पे क्या है, डैश अम्ब्रेला है, ठीक है। तो अम्ब्रेला में ये क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें कि अम्ब्रेला जो है यहाँ पर यू है, ठीक है, यहाँ पर यू है, लेकिन यहाँ पर यूज अम्ब्रेला जो है ये अ की ध्वनि इसमें आ रही है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि कॉन्सोनेंट की ध्वनि अगर आ रही है, अम्ब्रेला बोलने पे हमारा यूम्ब्रेला नहीं होता, हमारा अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला अम्ब्रेला अम्ब्रेला, तो अ की ध्वनि आ रही है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, ये एक वॉवल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, अन अम्ब्रेला, ठीक है, अन अम्ब्रेला। अब नेक्स्ट है ऑनियन, ऑनियन, तो ओ की ध्वनि आ रही है ऑनियन में, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, अन ऑनियन, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड क्या है, थर्ड में ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो ये क्या होता है, यहाँ पे एच साइलेंट है, ठीक है, हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं हम, एच साइलेंट है। तो हमें क्या पढ़ा हमने कि बोलने पे अगर वॉवल आ रहा है, ठीक है, वॉवल ध्वनि मैटर करता है कि ध्वनि क्या आ रही है। अगर ऑनेस्ट में ओ आ रहा है, ऑनेस्ट, अगर मैं बोलूं ऑनेस्ट तो ऑनेस्ट ऐसे होगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि ओ की ध्वनि आ रही है, आ ई उ ए ऐ ओ, तो ये क्या है, साउंड है, ये वॉवल है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ऑनेस्ट ना लगा के हम अनऑनेस्ट यूज करेंगे। तो अन जो है ए एन का प्रयोग हम तब करते हैं जब बोलने पर जो ध्वनि है वो वॉवल की हो। यानी आप कोई भी वर्ड बोलो, अगर उसकी ध्वनि आपको वॉवल लग रही है, नो मैटर की कॉन्सोनेंट है कि वॉवल है, तब आप एन ही लगाओगे, ठीक है। जैसे ऑनेस्ट में है तो एच है तो कॉन्सोनेंट यहाँ पर, लेकिन हम ए नहीं लगाएंगे, हम एन लगाएंगे क्योंकि ध्वनि जो है वो ओ की है, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। आपके एग्जाम में वैसे ये आ चुका है यूपी टेट में, तो इसीलिए बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है FIR, FIR और MLA, जो भी हमारे एब्रीविएशन वाले वर्ड्स होते हैं, FIR, तो FIR में ए आ रहा है, ए है तो यहाँ पे F, लेकिन अगर हम FIR बोलते हैं तो वहां ए आता है, FIR, ए,
ए आ रहा है, तो यानी कि ये क्या है, कॉन्सोनेंट की ध्वनि को बता रहा है। और MLA एम ए, इसमें भी ए आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आप क्या समझे कि FIR और MLA में है तो F और M, लेकिन हमें से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें तो साउंड देखना है। अगर वॉवल साउंड आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे N का यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे हम, इसमें N का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ N के यूजेस। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब और अदर वर्ड्स अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे है, ये क्या है, UNITY। ठीक है, UNITY, तो यहाँ पे है तो यू यहाँ पे, लेकिन क्या हम यहाँ पे एन यूनिटी लगाएंगे, क्या हम यहाँ पे एन का यूज करेंगे। हमने क्या डिस्कस किया कि हमें साउंड को पढ़ के देखना है। अगर आपको साउंड की नॉलेज है बेसिक तो आप इसको कर लोगे। जैसे यूनिटी है तो यू की ध्वनि आ रही है। ठीक है, यूनिटी हम ऐसे लिखते हैं यूनिटी, तो यूनिटी में यू है यानी वाई का साउंड है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एन यूज ना करके ए का यूज करेंगे, अ यूनिटी। ठीक है, अ यूनिटी। अगला है अ ईयर। ईयर नहीं होता, ईयर होता है। ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं इसको। ठीक है, तो ईयर में ये जो है यहाँ पे ये वाई य का साउंड होता है। ठीक है, वाई जो है वो य का साउंड होता है, तो यहाँ पे ईयर ई नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होगा, अ ईयर। ठीक है, क्योंकि कॉन्सोनेंट है। ठीक है, य आ रहा है, यहाँ पे भी वाई आ रहा है, यहाँ पे भी वाई आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट है हाउस। हाउस, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, हाउस। हाउस में भी हमारा क्या आएगा, यहाँ पे अ हाउस या फिर अ बॉय। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि अगर बोलने पे जो है जो भी बोलने पे अगर कॉन्सोनेंट है तो हमारा क्या आएगा, ए आएगा, और अगर वॉवल है तो हमारा एन आएगा आंसर। ठीक है, ओके, सो ये था हमारा कुछ बेसिक चीजें जो हमें समझना था ए और एन के बारे में। अब चलते हैं द की तरफ। द का यूज हम तब करते हैं जब जो काउंटेबल या अनकाउंटेबल हो। नाउन जो है वो या तो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, दोनों के साथ हम यूज कर सकते हैं। जो निश्चित है, जो विशेष है, जिसका वर्णन आप पहले कर चुके हो, वहां पर हम द लगाते हैं। मतलब आप जिस चीज के बारे में बता रहे हो, आपको वो चीज पहले से पता है। ठीक है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं द का, कि द का यूज हम बेसिकली कब करते हैं। एक एग्जाम्पल है, ध्यान से पढ़ना इसको। क्या लिखा है कि आई मेट अ गर्ल यस्टरडे। मैं कल एक लड़की से मिली। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, आई मेट अ गर्ल, एक लड़की से मिली। तो कोई लड़की जो है, कोई लड़की है जिससे मैं मिली हूं, यानी स्पेसिफिक नहीं है, अनिश्चित है कि मैं एक लड़की से मिली। हाँ ठीक है, कोई निश्चित नहीं है कि वो कौन सी लड़की है। ठीक है, तो आई मेट द गर्ल ना होके क्या होगा, आई मेट अ गर्ल। पहली बार आप इस लड़की के बारे में बात कर रहे हो तो हम अ यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैंने बताया कि आई मेट अ गर्ल यस्टरडे। अब मैंने बोला द गर्ल वोर अ ब्यूटिफुल ड्रेस। यहाँ पे क्या आएगा, द गर्ल। तो मैंने यहाँ क्या यूज किया, द गर्ल वोर अ ब्यूटिफुल ड्रेस। अब यहाँ पे मैंने द क्यों यूज किया है, क्योंकि मैं पहले इस गर्ल के बारे में आपसे बता चुकी हूँ कि आई मेट अ गर्ल। तो जिस लड़की से मैं मिली थी, मैं उसी की बात यहाँ कर रही हूँ कि उसने एक सुंदर ड्रेस पहनी थी। तो क्या समझे आप कि यहाँ द हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हम निश्चित लड़की, कोई एक विशेष लड़की है जिसका वर्णन मैं पहले कर चुकी हूँ, वो लड़की स्पेसिफिक है, जिस लड़की से मैं मिली मैं उसी की बात कर रही हूँ कि उसने जो है एक सुंदर ड्रेस पहनी थी। तो हमने क्या यूज किया, यहाँ पे द यूज किया। तो द गर्ल वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, शी टोल्ड मी दैट। अब देखो, उसने क्या पहनी थी, सुंदर ड्रेस पहनी थी। अब आगे है कि शी टोल्ड मी दैट द ड्रेस। अब यहाँ पे द क्यों आया, शी टोल्ड मी दैट द ड्रेस वॉज गिवन टू हर बाय हर मदर। अब यहाँ द क्यों आया, क्योंकि ड्रेस का जिक्र पहले हो चुका है कि उसने एक सुंदर ड्रेस पहनी थी, और वो जो ड्रेस थी, अब दोबारा इस ड्रेस की बात हो रही है, यानी यहाँ पे हम स्पेसिफिक उसी ड्रेस की बात कर रहे हैं, हम किसी भी ड्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। जो उस लड़की ने पहनी थी, जो उसकी सुंदर ड्रेस थी, मैं उसी की बात कर रही हूँ कि वो जो ड्रेस है वो उसकी मदर ने उसको दिया। तो हमने यहाँ क्या यूज किया, क्या लगाया, द लगाया, क्योंकि यहाँ हम जो है डेफिनेट चीज की बात कर रहे हैं, जो चीज निश्चित है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, द आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको द का जो यूज है वो क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं,
कई बार हम द बोलते हैं, कई बार हम दी बोलते हैं। आपने सुना होगा द और दी, है ना। हम किसी वर्ड के साथ द यूज करते हैं और हमें समझ नहीं आता कि द लगाएं या दी लगाएं। तो इसका भी एक बेसिक सा रूल है जो आपको याद रखना है। जो द है वो कॉन्सोनेंट से पहले लगता है, ठीक है। द किसके आगे लगता है? कॉन्सोनेंट से पहले। जैसे मैं बोलूं द बुक्स, द मूवी, द बुक्स, ठीक है। कॉन्सोनेंट है बुक ब और मूवी म, तो म और ब की ध्वनि आ रही है ना। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले है, तो आप यहाँ पे दी बुक्स दी मूवीज नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे द बुक्स द मूवी। उसके बाद दी का यूज कब करते हैं? जब अगर वॉवल हो, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि अगर वॉवल है, जैसे यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे ए का ध्वनि है और यहाँ पे ए का, तो दी एप्पल या फिर दी एग्जिट। द एग्जिट नहीं बोलेंगे हम, दी एग्जिट बोलेंगे या दी एप्पल, ठीक है। द एप्पल ना बोल के ज्यादा बेटर रहेगा कि हम दी एप्पल बोले, क्योंकि यहाँ पे वॉवल्स हैं। वॉवल से पहले हम क्या बोलेंगे? द को दी बोलेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट है तो हम द का दा ही बोलेंगे। तो ये फर्क है द बोलने में और दी बोलने में। अगर वॉवल है तो दी बोलेंगे और अगर कॉन्सोनेंट है तो द बोलेंगे। दोनों ही सही है, लेकिन यूज का फर्क है कि वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ओके। चलिए, तो गाइज इतनी चीजें हमने डिस्कस की। अब हम एक छोटा सा यहाँ पे ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स को डिस्कस किया, जो क्या करते हैं? स्पेसिफाई करते हैं नाउन को। नाउन से पहले हम यूज करते हैं, और कई बार एडजेक्टिव, एज एडजेक्टिव भी इनको हम यूज करते हैं, ठीक है। ए और एन जो है ये कौन से आर्टिकल्स थे? हमारे इनडेफिनिट, अनिश्चित है जो, और द जो था वो क्या था? डेफिनिट आर्टिकल था, ठीक है। इनडेफिनिट में ए का यूज जो है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड से कोई भी नाउन शुरू हो रहा है तो ए का यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं बोलूं ये क्या है? UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में यू का साउंड आ रहा है, वाई का साउंड आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे ये यू देख के, वॉवल देख के हम यहाँ पे जो है एन नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। क्या लगाएंगे यहाँ पे? अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। जो भी नाउन अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, साउंड होना चाहिए। कॉन्सोनेंट का मतलब ये नहीं कि उसमें लेटर हो, साउंड में सुनने में क्या आ रहा है। अगर कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगा देंगे, ठीक है। और एन का यूज क्या करते हैं? अगर वॉवल है तो, ठीक है। वॉवल जैसे यहाँ पे क्या है? ये जो है HOUR, आर, ठीक है, अन आर, तो हम यहाँ पे ए आर यूज ना करके अन आर का यूज करते हैं, क्योंकि आ की ध्वनि आ रही है यहाँ पे, आर, ठीक है। और तो यहाँ पे आ है, ठीक है। एच देखकर हम यहाँ ए नहीं लगाएंगे, हम यहाँ साउंड देख करके एन लगाएंगे कि ध्वनि किसकी है। अगर आ ई उ से अ से अंग तक जो भी हमारी ध्वनियां होती है, या फिर जो आप इंग्लिश में AEIOU पढ़ते हो, तो जो भी उसके साउंड है वो देखना है, ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट है तो ए लगा देंगे, और अगर वॉवल है तो एन का यूज हम करेंगे, ठीक है। और द का यूज हम कब करते हैं? मैंने बताया स्पेसिफिक चीज को बताने में, जिसका वर्णन आप ऑलरेडी कर चुके हो, फिर आप यहाँ पे उसका वर्णन दोबारा कर रहे हो, ठीक है। जो निश्चित है, जो विशेष चीज है, एक स्पेसिफिक चीज की बात आप कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर हम जैसे कि द हिमालयस का यूज करते हैं, द हिमालयस, द गंगा, द गीता, द अर्थ, द सन, द मून, द चीफ मिनिस्टर, यानी कि द का हम बहुत जगह पे यूज करते हैं, और इनको हम अगले वीडियो में अच्छे से देखेंगे रूल्स के माध्यम से कि किसके साथ द लगाएंगे, किसके साथ ए एन लगाएंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो हिमालयस, कोई रेंज आप बता रहे हो द हिमालयस, तो वहां पर द हम लगाएंगे, ठीक है। द गंगा, रिवर का नाम, जितनी भी नदियों का नाम है तो हम द यूज करते हैं, उनसे पहले हम द लगाते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक की बात हम कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक नदी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो द गंगा, द हिमालय। जैसे द गीता, किसी पुस्तक की बात, बुक की बात कर रहे हैं, द गीता, द कुरान, द बाइबल। या फिर यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हो? जो सन है, अर्थ है, मून है, तो ये जैसे कि ये मून वाला आपका यूपीटेट में आया था, तो याद रखना है द अर्थ, द मून, द सन, ठीक है। तो इनकी बात करनी है जो स्पेसिफिक चीजें हैं। या फिर द चीफ मिनिस्टर, किसी को आप एक पद, कोई व्यक्ति पद पर है तो आप
उसके पहले द यूज करते हो, जैसे द चीफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, है ना। और इसके अलावा हम कंट्रीज में तो यूज द का नहीं करते, लेकिन अगर यूनाइटेड किंगडम है तो हम द यूनाइटेड किंगडम लिखेंगे। न्यूज़पेपर के नेम के साथ हम द लगाते हैं। तो बहुत सारे यूजेस है, हम इनको अगले सेशन में कवर करेंगे अच्छे से रूल्स के माध्यम से। यहाँ पे मेरा पर्पस था कि हम कुछ बेसिक चीजों को जाने, ठीक है। सो गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करना इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करना चैनल पर पहली बार हो तो। कोई भी फीडबैक, कोई भी सजेशंस, एनीथिंग आपको लगता है आप जरूर कमेंट में ड्रॉप करें, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट करें, बताएं कैसे लगे आपको सेशन, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।